नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है 29 सितंबर को यशस्वी पीएम यशस्वी योजना की एग्जाम है। तो उसके एक सेट के हमने 75 क्वेश्चन कर चुके थे, जो मैथ्स और आपके रीजनिंग और साइंस के थे। अब हमारा जो पोर्शन बचा था वो था जीके का। तो उसके हम 76 क्वेश्चन नंबर से देखते आने वाले 25 क्वेश्चनों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है इसका, वोलोदिमीर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति हैं? ठीक है, तो ये वर्तमान में यूक्रेन देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और ये अभी वर्तमान में चर्चा का विषय भी है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले वर्ष से युद्ध जारी है, लगातार युद्ध जारी है। ठीक है, और जो रूस के राष्ट्रपति है वो कौन है? वोलोदिमीर पुतिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? ऑप्शन है तुम्हारे जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्ज फर्नांडिस या फिर जॉर्ज बुश। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जॉर्ज फर्नांडिस। ये भारत के रक्षा मंत्री रहे हैं, ये भारत सरकार के अधीन क्या रहे? रक्षा मंत्री रहे। जबकि जो बाइडेन वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति है, डोनाल्ड ट्रंप इनसे पहले थे, और जॉर्ज बुश ये आपके बराक ओबामा के पहले राष्ट्रपति रहे अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन है आपके यमुना नदी, भागीरथी नदी, चंबल नदी या फिर गंगा नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहने वाला है, जो है गंगा नदी। ठीक है, भागीरथी गंगा के उद्गम स्थल पर इसका नाम होता है, जहां पर देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों आपस में मिलकर गंगा कहलाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलती है, और यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, किस यंत्र के द्वारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है? ऑप्शन है आपके मोडम, माउस, सीपीयू या फिर रैम। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मोडम के द्वारा। किसके द्वारा? मोडम के द्वारा आपका जो कंप्यूटर होता है वो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान स्थित है? ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र, पिंपरी महाराष्ट्र, पेरम्बूर तमिलनाडु, राजकोट गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुणे महाराष्ट्र में। और अभी सितंबर 2023 में जो आपके क्या नाम है उनका, आर माधवन जो अभिनेता है वो इसके अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं, जो आपने जिनको 3 इडियट्स मूवी में देखा होगा फरहान के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो जो नीति आयोग होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ये इसके क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष कहलाएगा। और नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी कब? 1 जनवरी 2015। इससे पहले ये योजना आयोग के रूप में काम करता था। किसके रूप में काम करता था? तो योजना आयोग के रूप में नीति आयोग काम करता था। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है? ऑप्शन है राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन नंबर सी आपका KR नारायण। तो जो वीर भूमि है वो किसकी है? तो राजीव गांधी की। और इनकी जो माता श्री है जिनका नाम है इंदिरा गांधी, उनका जो जन्म समाधि स्थल होता है वो कहां पर होता है? वो होता है शक्ति स्थल। तो देखो शक्ति, नारी शक्ति कहां पर? तो इंदिरा गांधी। ठीक है, और उनके पुत्र वीर, उनका समाधि स्थल कौन सा हो जाएगा? वीर स्थल। ठीक है, अगली बात करते हैं, और जो लाल बहादुर शास्त्री है उनका हो जाता है क्या? विजय घाट। ठीक है, और
जो के आर नारायण है, इनका जो समाधि स्थल होता है वो कौन सा होता है? उदय भूमि। क्या होता है? उदय भूमि। किसका हो जाता है? उदय भूमि हो जाता है। इनका राजीव गांधी का हो जाता है वीर भूमि, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का हो जाता है विजय स्थल, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नौसेना, वायुसेना और स्थल सेना में बहादुरी के अद्वितीय कार्य के लिए वीरता का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है आपके वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र या फिर पद्म विभूषण। तो ये सेना में दिया जाता है, जो बहादुरी के लिए दिया जाता है अद्वितीय कार्य हेतु, तो ये दिया जाता है परमवीर चक्र। कौन सा दिया जाता है? परमवीर चक्र सेना में सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। सर्वोच्च कार्य के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो जो कलिंग पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। वैसे पहले ऑप्शन देखते हैं डायरेक्ट आंसर पे ना पहुंचते हुए। साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो कलिंग जो पुरस्कार है वो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, और यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक पुरस्कार है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। एक आगे हो गया है क्या? हाँ, यह वाला क्वेश्चन। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 है और दूसरी तरफ है सूची नंबर 2। सबसे लंबा बांध, सबसे बड़ा हिमनद, सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा समुद्र तट। एक तरफ है मरीना, दूसरी तरफ है थार, उसके बाद है हीराकुंड और उसके अगला है सियाचिन। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। ए का पहला, बी का सेकेंड या सी का तीसरा या फिर डी का चौथा। ये वाला ऑप्शन आपका सही है या फिर ये वाला है या फिर ये वाला है या फिर ये वाला है। तो आइए देखते हैं भारत का सबसे लंबा बांध। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कहां पर आपको देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है उड़ीसा में। कहां पर मिलेगा देखने को? तो ये मिलेगा उड़ीसा में। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध। तो एक को हम देखते हैं, ए में तीसरे नंबर पर कौन सा मिल रहा है? तो बी वाला। पहला ही हमारा पहली ही जोड़ी से हमारा जो ऑप्शन है वो सटीक हमको मिल गया है। फिर भी हम देखते हैं दूसरे के बारे में। सबसे बड़ा हिमनद, तो सबसे बड़ा जो हिमनद होगा, ग्लेशियर होगा, वो कौन सा होगा? सियाचिन। ये बी का चौथा। अगला होता है सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कहां पर है? थार, राजस्थान में मिलता है, राजस्थान और पाकिस्तान में मिलता है। सबसे बड़ा समुद्र तट जिसका नाम क्या है? मेरीना बीच, जो कहां पर है? चेन्नई में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बात है, ठीक है। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। आइए बात करते हैं इसकी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। किससे मिलान कीजिए? सूची 1 का सूची 2 से मिलान कर कीजिए। फिर से सूची दे रखी है यहाँ पर। तो इसमें हम देखते हैं हेलेन केलर, कार्ल सागन, ड्वाइट एफ डेविस या फिर जेकी चेन, ठीक है। इधर दे रखे वैज्ञानिक, टेनिस खिलाड़ी, अमेरिकी लेखक या स्टंट मैन। तो ये लोग इनमें से क्या क्या पेशे से संबंधित है? तो हम देखते हैं पहले में हेलेन केलर। तो ये भाई साहब है क्या? अमेरिकी लेखक। क्या रहने वाले? ये अमेरिकी लेखक। और जो अमेरिकी लेखक है वो हमको कहां पर मिल रहा है? पहले का तीसरा कहां पर मिल रहा है हमको? ये वाला हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर भी हम बात करते हैं दूसरे की, सागन साहब की। तो सागन साहब हमको कहां मिल रहे हैं? तो ये क्या है? वैज्ञानिक है, ठीक है। अगले पे हम जाते हैं तो क्या है? सी वाला, ड्वाइट एफ डेविस। तो ये साहब रहने वाले हैं टेनिस खिलाड़ी, और जो आपके जेकी चेन साहब रहने वाले वो क्या रहने वाले? स्टंट मैन। हम चाहते तो लास्ट वाले को उठाते क्योंकि जेकी चेन सबको पता है स्टंट मैन है, ठीक है। तो ये कहां पर मिलता है हमको? डी का चौथा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हम सिर्फ एक ही ऑप्शन को यहाँ से हटा पा रहे थे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, देश दे रखे हैं और वहां की मुद्रा दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखे हैं? देश दे रखे हैं और वहां की मुद्रा दे रखी है। ठीक है, तो एक तरफ एक स्तंभ में हमारे क्या देश और दूसरे स्तंभ में दे रखे हैं क्या है? मुद्रा। पहले की बात करते हैं, क्या है? बेल्जियम, इंडोनेशिया, जापान और ब्रिटेन। ठीक है, और इस तरफ दे रखा येन, यूरो, पाउंड और रुपया। ठीक है, तो देखते हैं रुपया किसका हो सकता है। भारत दिख रहा है कहीं पर? नहीं। हम उठाते हैं पहले से। किससे उठाते हैं? पहले वाले से ही उठाते हैं, या फिर हम थोड़ा इसमें उल्टी तरफ से चलेंगे, क्योंकि कई लोगों को याद होगा जापान की तरफ से चलते हैं। हम कहां से चलेंगे? जापान की तरफ से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जापान, सी। तो सी का जो रहेगा वो क्या रहेगा? येन रहेगा। ठीक है, ढूंढिए सी में पहला कहां पर मिल रहा है? तो सी में जो पहला है वो यहां पर मिल रहा है, ये हमारा सही आंसर। इस प्रकार से हम एक याद होने पर भी ये जोड़ी सही मिला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर और जगह मिल जाता है तो फिर हमें और भी इसके जो स्तंभ है वो याद होना चाहिए। यहाँ पर तो हमें एक ही मिला, सी का पहला एक ही जगह पर दे रखा है, इसलिए हम एक ही उससे आंसर पे पहुंच गए। लेकिन बात करते हैं इसके बाद किसकी बात करते हैं? हम आ जाते हैं वापस से ए पर। तो ए किसका है? ए का दूसरा यूरो होता है। ठीक है, दूसरे पर इंडोनेशिया जिसका रुपया होता है, और ब्रिटेन का क्या होता है? पाउंड होता है। ठीक है, तो बेल्जियम की जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो है। इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो रुपया है। जापान की जो मुद्रा है वो येन है, और ब्रिटेन की जो मुद्रा है वो पाउंड है। ठीक है, फिर से सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। 88वें नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देश दे रखे हैं और राजधानी दे रखी है। ठीक है, तो रूस, पेरू, इटली और फ्रांस। और इधर अगले स्तंभ में दे रखा है लीमा, रोम, पेरिस और मॉस्को। ठीक है, तो देखते हैं जोड़ी मिलाकर इसकी। तो रूस की राजधानी जो रहने वाली है वो क्या रहेगी? रूस की राजधानी होती है आपकी, कौन सी होती है रूस की राजधानी? तो ये होती है मॉस्को। कौन सी होती है रूस की राजधानी? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। पहले का चौथा कहाँ पर है? एक तो यहाँ पर मिल रहा है और एक यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, पेरू की राजधानी कौन सी है? लीमा। तो बी का दूसरा कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है। बिल्कुल सही, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 2 से हमको आंसर पे पहुंच गए, फिर भी मिलाते हैं। इटली कौन सी हो जाएगी? रोम हो जाएगी। और अगला होता है फ्रांस। तो फ्रांस की राजधानी कौन सी होती है? पेरिस होती है। रूस की राजधानी मॉस्को, पेरू की राजधानी लीमा, इटली की राजधानी रोम और फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लैंगिक असमानता और लड़कियों के प्रति होने वाले भेदभाव के विरुद्ध भारतीय प्रधानमंत्री ने जनवरी 2015 में किस योजना की शुरुआत की थी या की है? ऑप्शन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, जनधन योजना या फिर आपकी बेटी हमारी बेटी। कौन सी योजना रहने वाली है इसमें से? तो इसका जो सही आंसर है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी शुरुआत हुई थी कब? जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत से। कहां से की गई थी? हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, और कौन थे प्रधानमंत्री हमारे उस समय? तो नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान में भी हमारे क्या है? प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अकबर, बाबर, औरंगजेब या फिर हुमायूं? तो निम्नलिखित में से पूछा है। किसमें से पूछा है? निम्नलिखित में से पूछा है। तो निम्नलिखित में से जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा क्या है? अकबर या फिर बाबर, औरंगजेब या फिर हुमायूं। तो इसका जो सही आंसर है वो है, इसका सही आंसर औरंगजेब। क्या रहेगा? औरंगजेब इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। ठीक है, जबकि जो बाबर है ये क्या है? पहले मुगल बादशाह थे। इसके बाद नंबर आता है किसका? हुमायूं का। और हुमायूं के बाद नंबर आता है किसका? अकबर का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा रहने वाला है आपका? तो वो रहने वाला है औरंगजेब।
स्टील के सर्वाधिक उत्पादन के लिए किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? क्या है? स्टील के सर्वाधिक उत्पादन के लिए किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर या फिर भोपाल। तो भोपाल तो इसमें से हम सीधे सीधे से हटा सकते हैं। आपके बचे 3 ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन में से कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा आपका इसका आंसर नंबर सी, जमशेदपुर। भारत का क्या कहा जाता है? पिट्सबर्ग कहा जाता है। और जो पिट्सबर्ग है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये रूस का एक शहर है। कहाँ का शहर है? तो रूस में पाया जाता है, सेंट पिट्सबर्ग। ठीक है, जो लौह इस्पात के लिए फेमस है या स्टील के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और यहीं से 29 जुलाई 2010 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस या इंटरनेशनल टाइगर डे की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किसे? ऑप्शन नंबर सी, शिलोंग को। ऑप्शन है आपके इम्फाल, गंगटोक और शिमला और शिलोंग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शिलोंग को क्या कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड या भारत में स्कॉटलैंड कहा जाता है। इम्फाल, गंगटोक, शिलोंग और शिमला, ये चारों भारत के किन्हीं 4 राज्यों की राजधानी है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश, बिहार, केरल, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है, सभी को पता है, ये तो भारत का जो पूर्ण साक्षर राज्य के नाम से जाना जाता है वो कौन सा? केरल है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। जबकि जो बिहार है भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला क्या है? राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खेल आगा खा कप और रणजीत सिंह गोल्ड कप के साथ जुड़ा हुआ है? टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या फिर बास्केटबॉल? कौन सा? टेनिस, हॉकी, क्रिकेट या फिर बास्केटबॉल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जो किससे संबंधित है? आपके रणजीत सिंह और आगा खा कप से संबंधित है। ठीक है, यशपाल शर्मा खेल से जुड़े हुए हैं। तो यशपाल शर्मा किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर वॉलीबॉल। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रिकेट से। ठीक है, और ये भारतीय टीम में कब रहे हैं? तो ये 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे। कौन है? यशपाल शर्मा जी, जिनका कुछ समय पहले क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा जिला है? जयपुर राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश, कच्छ गुजरात या फिर सूरत गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है वो है कच्छ। कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और केरल के अंतर्गत आने वाला पुदुचेरी का एक जिला है जिसका नाम क्या है? माहे। जिसका नाम क्या रहेगा आपका? माहे। ठीक है, कौन सा जिला? माहे जिला। ये भारत का क्या है? सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे जिला है, जो केरल राज्य के अंतर्गत किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है पुदुचेरी में, क्योंकि पुदुचेरी भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कितने राज्यों में है? 3 राज्य में है, और इसमें जिले कितने हैं? 4 है। ठीक है, और 3 राज्य वो कौन कौन से हैं जहां पर आपका पुदुचेरी आता है? तो एक हो जाता है केरल हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा आपका हो जाता है तमिलनाडु हो जाता है, और तीसरा आपका क्या हो जाता है? आंध्र प्रदेश हो जाता है। कौन सा हो जाता है? आंध्र प्रदेश। इन 3 राज्यों में आपका पुदुचेरी आता है, और यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है? सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात। अगले की ओर बढ़ते हैं। मतदाता पहचान पत्र में व्यक्ति की तस्वीर लगाने का सुझाव किसने दिया था? मतदाता पहचान पत्र में
व्यक्ति की तस्वीर लगाने का जो सुझाव है वो किसने दिया था? एपीजे अब्दुल कलाम ने, पीवी गिरी ने, टीएन शेषन ने या फिर रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन काफी आसान दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। टीएन शेषन साहब ने तस्वीर लगाने का जो सुझाव दिया था वो दिया था, और ये भारत के क्या है? निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त के पद पर रहे हैं। जबकि एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति है, वीवी गिरी भी भारत के पूर्व राष्ट्रपति है, और रामनाथ कोविंद भी भारत के क्या है? पूर्व राष्ट्रपति है। और अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो किसकी नियुक्ति हो रही है? महान्यायवादी की नियुक्ति। महान्यायवादी ये अनुच्छेद नंबर किसमें मिलेंगे आपको? भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 में इनका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है, 76 में इनका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में उल्लेख किया गया है, जो क्या होते हैं? जो होते हैं सरकार के वकील। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं सरकार का वकील कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। जिसको कौन नियुक्त करता है? तो इसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और किनके कहने पर करता है? तो मंत्रिपरिषद के कहने पर। और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। मतलब जो प्रधानमंत्री चाहता है या जो मंत्रिपरिषद चाहती है वही राष्ट्रपति जी करते हैं, सीधे शब्दों में। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब हम 100 पे पहुंचने वाले, शतक होने वाली है हमारी पूरी। ये हमारा 100वें नंबर का क्वेश्चन है। कौन बनेगा करोड़पति गेम शो का सर्वप्रथम प्रस्तोता या प्रस्तुतकर्ता कौन था? तो ये शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन या फिर अभिषेक बच्चन। तो शुरू से अभी तक जो भी इसको लेकर आते हैं, जो भी इसको होस्ट करते हैं, कौन है? तो वो भाई साहब है हमारे महानायक जी के नाम से जाने जाते हैं, बिग बी के नाम से जाने जाते हैं, अमिताभ बच्चन साहब। ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो यशस्वी योजना में आने की संभावना है, जिनकी 25 क्वेश्चन। ठीक है, इनके पहले के जो 75 क्वेश्चन थे वो हम पिछले वीडियो में पूरे कर चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।